झांसी में सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के गेट पर ताला लगाकर किया जबरदस्त प्रदर्शन। इस दौरान उनकी पुलिस व सुरक्षा कर्मियों से देखने को मिली झड़प। तब सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज करते हुए उनको गेट से कर दिया दूर। स्मार्ट सिटी के कामों में 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे सपा कार्यकर्ता। तभी हो गई ये घटना का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए सपाई। बाद में सपा नेताओं ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन और इस घोटाले की जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। ललितपुर में 2 मासूम भाई बहनों की चली गई जान, जहां जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसी गांव निवासी महेंद्र वंशकार की 8 वर्षीय पुत्री अंजलि व 7 वर्षीय बेटा अरुण बीती शाम खेल रहे थे। घर के सामने से निकली राजघाट LRC नहर के पास। तभी खेलते खेलते नहर में गिर गए दोनों मासूम और बहाव तेज होने के कारण गहरे पानी में बहते चले गए दोनों। करीब 13 घंटे के रेस्क्यू के बाद सोमवार सुबह दोनों बच्चों के शव को कर लिया गया बरामद। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। वहीं एक साथ 2 बच्चों की मौत से परिवार में मचा है कोहराम। जालौन के उरई कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती देर रात बाइक की मामूली टक्कर ने हंगामा कर दिया खड़ा, जहां स्टेशन रोड स्थित चौराहे पर 2 युवकों की बाइक आपस में टकराने के बाद इतना बढ़ गया विवाद कि युवकों के 2 गुटों के बीच सड़क पर की शुरू हो गई मारपीट। इस दौरान दोनों गुटों के युवकों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे, जिसमें कुछ युवक हो गए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपियों की तलाश की शुरू। सागर गौरव दिवस के मौके पर सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास कार्य का किया लोकार्पण, जहां संजय ड्राइव पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी हुए शामिल। डॉक्टर मोहन यादव ने सागर सिटी गवर्नेंस नगरपालिका निगम कार्यालय और 2 जोनल सेंटर का भी किया लोकार्पण। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सागर में कैंसर अस्पताल खोलने, राजकीय विश्वविद्यालय में विधि संकाय शुरू करने समेत देवरी विधानसभा की गौरझामर ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाए जाने की घोषणा। झांसी में 2 दिन से लापता बंगला घाट निवासी 28 वर्षीय अजय वर्मा का ग्वालियर रोड स्थित गणेश चौराहे के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव, जिसके सिर पर मिले हैं चोट के निशान। परिजनों का आरोप है कि 2 गर्लफ्रेंड ने मिलकर कराई है उसकी हत्या। बोले एक की शादी हो चुकी थी तय, इसलिए उसके घरवाले ने युवक को बुलाकर कर दी हत्या और फिर रेलवे ट्रैक पर डाला गया शव, जिसमें दूसरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड भी है शामिल, जो उसे लगातार दे रहा था धमकियां। फिलहाल सीपरी बाजार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। बांदा में 2 लुटेरी दुल्हनों का मामला आया सामने, जो ऐसे लोगों को बनाती थी निशाना जिनकी नहीं हुई होती थी शादी। ये दोनों दुल्हनें शादी के नाम पर उनसे ठगती थी पैसे और शादी के बाद लड़की को दूल्हे के साथ कर देती विदा। फिर कुछ दिन घर में रहने के बाद मौका पाकर वह घर से जेवरात व नकदी लेकर हो जाती थी रफू चक्कर। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 महिलाओं व 2 पुरुष समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार एक महिला बनती थी दुल्हन, दूसरी महिला उसकी मां बनकर लोगों को लेती थी विश्वास में, बाकी 2 आरोपी उनके साथ होते थे सहयोगी। कार्रवाई कर 4 को भेजा गया जेल। दतिया में रविवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की हो गई मौत, जबकि एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। जानकारी के मुताबिक रामकला गांव निवासी 24 वर्षीय रमाकांत सेन, 18 वर्षीय मौसम रावत व 20 वर्षीय सौरभ रजक बीती रात बड़ौनी से मोबाइल खरीद कर लौट रहे थे घर वापस। तभी कमथरा तिराहे के पास हो गया है हादसा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक की तलाश की शुरू। झांसी में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित गोष्ठी को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया, जहां लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले गए 19 किसानों के लिए उपहार और उन्हें उपहार स्वरूप LCD टीवी व जूसर मिक्सर समेत कीमती सामान दिया गया, जिससे पाकर किसानों के खिल उठे चेहरे। इस दौरान अतिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, MLC रामतीर्थ सिंगल, मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, कृषि उपनिदेशक MP सिंह, जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा, किसान नेता कमलेश लंबरदार, महेंद्र शर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। टीकमगढ़ के पलेरा में सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में रैली निकालकर किया प्रदर्शन। इस दौरान उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और तहसीलदार को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग। महोबा के कबरई कस्बे में आयोजित होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत करने पहुंची प्रख्यात कथावाचक साध्वी ऋतंबरा ने कई मुद्दों पर बेबाकी से रखी अपनी बात। जहां संभल में हरिहर मंदिर मामले में साध्वी ने कहा कि सत्य होता है सूर्य के समान, जिसे छिपाया नहीं जा सकता। बोली हरिहर मंदिर को छुपाने की गई कोशिश, लेकिन यह प्रयास रहेगा असफल। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले खुद पार्लियामेंट में उड़ा रहे हैं उसकी धज्जियां। करोड़ों खर्च करने के बावजूद चलने नहीं दिया जाता है सदन, यह संविधान का है अपमान।
जालौन में नेशनल वाटर मिशन निदेशक ने डीएम के साथ चेक डैम और तालाब का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण और ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति किया जागरूक। उन्होंने अमृत सरोवर तालाब पर ग्रामीणों की उपस्थिति में दिलाई जल शपथ, जिसमें सभी ने जल के महत्व को समझते हुए उसे बचाने के लिए प्रतिज्ञा। बोले, जल के संरक्षण के उपायों को अपनाएं लोग, हर व्यक्ति को इस दिशा में उठाना चाहिए कदम। झांसी के हिस्ट्री शीटर कमलेश यादव के दोनों पुत्रों के द्वारा झांसी जेलर पर किया गया था हमला, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी पुत्र सुमित यादव को बीते रोज मुठभेड़ के दौरान कर लिया था गिरफ्तार, लेकिन उसका दूसरा पुत्र अमित यादव अभी भी पुलिस की पकड़ से है दूर। एसएसपी द्वारा पुलिस टीम गठित कर उसकी धरपकड़ के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। अब पुलिस ने कमलेश के बड़े बेटे अमित यादव पर 20,000 रुपए का इनाम किया है घोषित। पुलिस के अनुसार जल्द ही उसे भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। गोवा के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पचपहरा गांव में रहने वाली 65 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां उसकी झोपड़ी में पड़ी मिली लाश, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस के अनुसार स्वाभाविक लग रही है मौत, जबकि परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में बीती शाम राजघाट रोड स्थित पिसनारी बाग में ऑटो, कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई रिक्शा के शोरूम के पीछे की दुकान में अचानक से लग गई आग। इस हादसे में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और 30 से अधिक बैटरियां जलकर हो गई खाक। आगजनी की घटना में करीब 8 लाख रुपए का नुकसान होने का है अनुमान। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर हो गई उजागर, जहां जालौन के उरई का है ताजा मामला, जहां एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस बीच सड़क पर हो गई खराब। हालात इतने हो गए खराब कि स्वास्थ्य कर्मियों को एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करनी पड़ी कोशिश, लेकिन एम्बुलेंस नहीं हो सकी स्टार्ट। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। ललितपुर पुलिस को सोमवार को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नाराहट थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ग्राम नाराहट निवासी देशराज राठौर और काशीराम के घरों से यह लोग गेहूं, चांदी के जेवर और पीपल के बर्तन चोरी करके हो गए थे फरार। पकड़े गए आरोपियों पर चोरी और मारपीट के 6 से अधिक मामले हैं दर्ज। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।